हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आप देख रहे हैं 26 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस वीडियो का पीडीएफ आपको डेली जो करंट अफेयर्स कराए जाते हैं उसके पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे, जहाँ पर आप उस पीडीएफ को पढ़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वीर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय अभ्यास है। अब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वीर गार्जियन इसका नाम है, द्विपक्षीय मतलब दो देशों के बीच में हो रहा है, और ये कौन सा अभ्यास है ये आपको बताना है। ठीक है, ये हवाई अभ्यास है। ठीक है, हवाई अभ्यास है भारत और किस देश के बीच, मतलब दो देशों के बीच हो रहा है, तो भारत और जापान के बीच में हो रहा है। ठीक है, भारत और जापान के बीच में, जिसका नाम है वीर गार्जियन 2023। ठीक है, अगले साल जनवरी 2023 में होगा ये, और ये कहाँ पर होगा? जापान में होगा। ठीक है, जापान में होगा। जापान के दो हवाई अड्डे हैं, कौन कौन से हैं? हायाकुरी और इरुमा। ठीक है, हयाकुरी और इरुमा नाम के दोनों हवाई अड्डों पर यह अभ्यास कराया जाएगा। आपको ये याद रखना है, जापान में यह अभ्यास होगा, वीर गार्जियन 2023। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए किस संस्थान को सेबी से मंजूरी मिली है? ठीक है, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी से मंजूरी मिली है। सेबी खुद एक संस्था है। ठीक है, ये सिक्योरिटीज मतलब जितना भी आपका शेयर मार्केट वगैरह का सब कुछ होता है वो सेबी के अंडर में आता है। तो यहाँ पर जो है ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नन ऑफ दी एबव। तो आपको बताना है ये किसके अंडर में है। ये जो है यहाँ पर हमारा हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है एक और संस्था यहाँ पर खोली जाएगी। सोशल स्टॉक एक्सचेंज नाम की एक और संस्था के लिए खोली जाएगी, जो कि है सेबी। सेबी ने मंजूरी दी है और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक ब्रांच है, उसको आप मान सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए जन विधेयक बिल का क्या उद्देश्य है? अब जन विधेयक बिल जो है लोकसभा में पेश किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? तो जो बहुत सारे बिल लोकसभा में आते रहते हैं उनमें से एक बिल है जन विधेयक बिल। ठीक है, इसका उद्देश्य है व्यापार करने में आसानी। ठीक है, व्यापार में जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसको आसान करने के लिए एक बिल पेश किया गया है, जन विधेयक बिल, लोकसभा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाएगा? उपभोक्ता का मतलब होता है कंज्यूमर, मतलब जो ग्राहक होता है ना उसको उपभोक्ता कहते हैं। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 2022, 24, 25। आपको बताना है इसका सही आंसर, तो हो जाएगा हमारा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। 25 दिसंबर को आपको बताना है क्या मनाया गया था। 25 दिसंबर को क्या मनाया गया था? यह है कल की बात है, तो ये कल मनाया गया था सुशासन दिवस। ठीक है, कल मनाया गया था सुशासन दिवस, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आपको बताना है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो वर्ल्ड लेवल का होता है ना, वर्ल्ड लेवल का उपभोक्ता अधिकार मतलब कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। 23 दिसंबर को क्या मनाया गया था? आपको बताना है 23 दिसंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया 23 दिसंबर को। 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मतलब उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, और ये 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 लागू हुआ था, उस पर साइन करे गए थे तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार जीता है? ठीक है, जो बिजली बनाती है ना उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सी कंपनी आई है? तो इसको बताना है आपको, ये आई है एनएचपीसी। ठीक है, एनएचपीसी मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाती है, पानी से बिजली बनाने का जो काम होता है वो एनएचपीसी को यहाँ पर पुरस्कार मिला है। और ये किसके द्वारा मिला है? इनर्टिया फाउंडेशन द्वारा और दिल्ली सरकार की कुछ गवर्नमेंट के द्वारा। तो इनर्टिया फाउंडेशन आपको याद रखना है, एनएचपीसी को मिला है सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आ सकता है कि आईपीएल इतिहास के मतलब 2008 से आईपीएल आई थिंक शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक
जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं अभी तक के बन गए हैं, जो अभी क्या है, अभी खिलाड़ियों की बोली लगी जा रही है, ऑक्शन हो रहा है क्योंकि अगले साल आईपीएल दोबारा होगा। हर साल आईपीएल होता है, जो क्रिकेट मैच होते हैं 20-20 ओवरों वाले, तो उसमें क्या है, एक खिलाड़ी हैं जो सबसे महंगे बिके हैं, वो कौन है, सैम करन जो क्यूट से हैं, छोटे से, और उनका जो है इंग्लैंड के हैं ये, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये इंग्लैंड के हैं और इनका जो मेन देश है वो इंग्लैंड है, और इन्हें आईपीएल में किसने खरीदा है, आईपीएल में खरीदा है पंजाब किंग्स ने, ठीक है। केएल राहुल की जो टीम है पंजाब किंग्स, उन्होंने खरीदा है। कितने में खरीदा है, 18.5 करोड़। अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं सैम करन, 18.5 करोड़ में। और नंबर 2 पर कौन रहे हैं, ये रहे हैं कैमरून ग्रीन, ठीक है। कैमरून ग्रीन को खरीदा है किसने, मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा की जो टीम है अंबानी साहब की, तो उन्होंने खरीदा है कैमरून ग्रीन को 17.5 करोड़ में, ठीक है, 17.5 CR। इतने ज़्यादा महंगे खिलाड़ी ये बिके हैं दोनों। तो नंबर 1 पर कौन है, सैम करन इंग्लैंड के, और ये कैमरून ग्रीन कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से पुरस्कार से नवाजा गया है। अब जो बीबीसी संस्था है ना, वो क्या है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल में जो सबसे अच्छा पर्सनैलिटी होता है स्पोर्ट्स में, उसके पुरस्कार को देती है। तो ये किसे मिला है इस बार, ये मिला है बेथ मीड को। बेथ मीड ने क्या किया है, इंग्लैंड की ही बीबीसी संस्था है, और वहीं की संस्था ने क्या है, इन्होंने अपनी टीम को महिला यूरो कप जिताया, ठीक है, महिला यूरो कप जिताया बेथ मीड ने, इसीलिए इन्हें बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईएमएफ ने FY23 घटाकर भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत किया है। आईएमएफ क्या होता है, इंडियन मॉनेटरी फंड। तो ये क्या करता है कि हर साल भारत की जीडीपी ग्रोथ जो होती है ना, उसको निर्धारित करता है। तो फाइनेंशियल ईयर, FY का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष 2023 में क्या है, जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कर दिया गया है 6.8, मतलब 6.8% जीडीपी ग्रोथ भारत की अगले फाइनेंशियल ईयर 2023 में रहने वाली है। ये इंडियन मॉनेटरी फंड ने यहाँ पर घोषित किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्यसभा ने शीतकालीन सत्र में कितने प्रतिशत की उत्पादकता हासिल की है। अब उत्पादकता से मतलब क्या है, राज्यसभा में क्या है, शीतकालीन सत्र मतलब जो सर्दियों में चलता है ना, जो संसद में वहाँ पे बातचीत होती रहती है, तो उत्पादकता मतलब काम से है। तो यहाँ पर इन्होंने कितनी उत्पादकता हासिल की, मतलब कितना काम किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 63 घंटे और 26 मिनट इतना निर्धारित करा गया था कि इतना काम करना है, लेकिन राज्यसभा में कितनी बातचीत हुई, 64 घंटे 50 मिनट, ठीक है, 64 घंटे 50 मिनट बातचीत हुई। मतलब 63 घंटे 26 मिनट का लक्ष्य रखा गया था, 64 घंटे 50 मिनट बात हुई, तो यहाँ पर हमारी उत्पादकता हो गई 102% की। 102% उत्पादकता मतलब 102% बातचीत हुई। राज्यसभा में उतना शोर शराबा नहीं होता, लोकसभा में काफ़ी शोर होता है, इसलिए बहुत जल्दी यहाँ पर जो है बातचीत नहीं हो पाती है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने किस जिले में 1220 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की नींव रखी है। अब देखिए, असम में कोई परियोजना चालू हुई 1220 करोड़ की। थोड़ा डीप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। असम के मुख्यमंत्री बताने आपको कौन है, ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने क्या है, एक जिले में क्या है 1220 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, मतलब जो नई नई चीज़ें हैं, उन परियोजनाओं में क्या क्या शामिल है, एक तो मेडिकल कॉलेज है, एक है हॉस्पिटल, ठीक है, और एक है क्या है, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर 3 चीज़ें जो है मेन हैं, इनके बारे में बताया है। और कौन से जिले में रखा गया, ये धेमाजी, असम का एक जिला है धेमाजी, वहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा ये परियोजनाओं की नींव रखी गई है। तो यही थे कुछ आज के क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स हमारी टीम के द्वारा लाए जाते हैं। तो आपको इंटीग्रेटेड अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।